एक क्यूरी आई है कि कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि कोई डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं। क्या एलएलएम के पास ये डेटा है? नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी हमने एलएलएम को नहीं दिया। लेकिन एलएलएम को मेरी एज नहीं पता, एलएलएम को मेरा नाम नहीं पता, एलएलएम को मेरा ईमेल नहीं पता। ठीक है, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट है, हमने दे दिया। लेकिन इसका यूज़ केस क्या है? इसके बहुत सारे यूज़ केस हैं। अभी एक यूज़ केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि कम टाइम है, आप एक्सप्लोर अपने तौर पे और भी कर देना। मान लो ये डेटा कहीं से फेच होके आ रहा है, आपने एलएलएम को दे दिया। कोई कंपनी है, आपने वन टाइम डेटा फेच कर लिया, और फेच करने के बाद आपने रनर के अंदर वो डेटा रोटेट कर लो, मुख्तलिफ जगहों पे रोटेट कर लो। एक काम करते हैं, मैंने कहीं से समझ लो ये डेटा फेच किया, कहीं से ये डेटा मैंने फेच किया, ये क्या हो गया, और फेच करने के बाद वो डेटा मुझे एलएलएम को पास करना है। कितना? सिर्फ उतना जितना मैं चाहता हूँ, पूरा नहीं। हम यहाँ पे आते हैं अपने एजेंट के पास। एजेंट के पास आने के बाद यहाँ पे मैं एक टूल बनाता हूँ। टूल क्या है? एक फंक्शन है। तो मैं कहता हूँ एज यूज़र एज का फंक्शन है, और ये रिटर्न करेगा यूज़र की एज, ये रिटर्न करेगा यूज़र की एज। अब इस तरह यूज़र की ईमेल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक डेटा आ गया जो रनर के अंदर है। मान लो वो डेटा कहीं से हम फेच करके लाए, ठीक है, वो फेच करके लाए, रनर के अंदर पास कर दिया। अब हमने एक टूल बनाया। अब ये डेटा अकाउंट्स का भी हो सकता है, ये डेटा एचआर का भी हो सकता है, ये डेटा कोई भी हो सकता है। अभी के सिनेरियो में एक यूज़र का डेटा है, और उस यूज़र के डेटा के ऊपर एक क्यूरी आई कि भाई इस यूज़र की एज क्या है। अब अभी तो एक यूज़र है, हमने देखा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी भी हो सकती है, तो उसमें से एलएलएम हमें क्या कर रहा है और एलएलएम के पास हम कितना डेटा भेज रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने उसके कहा कि भाई यूज़र की एज बतानी है, और यहाँ पे डेकोरेटर कॉल कर देते हैं फंक्शन, मतलब मैं एक और टूल बना रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे वो डेटा लेके आना है। कैसे लाएंगे? कोई भी एक वेरिएबल बना देंगे। अभी के उसमें हम ABC बनाते हैं, ताकि आपका ये कंफर्म हो जाए कि इस वेरिएबल का नाम या इस पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर हम कॉल करेंगे रनर कॉन्टेक्स्ट रैपर। सारा डेटा किस में आ गया? रैपर में। सारा डेटा आ गया हमारा इसके अंदर ABC में। अब हमने कहा कि रिटर्न कर दो एक स्ट्रिंग, और यूज़र एज इज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा कहाँ पे है एज? यूज़र एज ABC के अंदर डॉट कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर डॉट एज। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज जब भी हमारा एलएलएम क्या कॉल करेगा? टूल। जब टूल कॉल करेगा तो एलएलएम के पास सिर्फ कितना डेटा गया? सिर्फ एज गई, ना ईमेल गया ना नेम गया। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं आता हूँ और चलाते हैं। हो सकता है कॉल ना भी करे, क्योंकि हमने उसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी, और इसके साथ हमने ये यूज़र एज का टूल इसको पास भी नहीं किया। सेव करते हैं और चलाते हैं। जो यूज़र की एज है हमें सिर्फ वो पता करनी, डॉक्यूमेंटेशन अभी इसकी मैंने नहीं बनाई। अब यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज़ यूज़र एज, मैंने सिर्फ ये लिखा है व्हाट इज़ यूज़र एज। देखते हैं टूल कॉलिंग होती है या नहीं होती। और इससे पहले टूल कॉल हो, यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं कि ये फंक्शन जब फाइल हो तो हमें पता चले, तो प्रिंट करवाते हैं ठीक है। कोई प्रॉब्लम?
सेव करते हैं, चलाते हैं। LLM के पास कितना डेटा गया? इसके अलावा कुछ गया? तो देखा किस तरह से हमने कॉन्टेक्स्ट को मैनेज किया। लोकल लेवल पे तो वो सारा डेटा है, यहाँ तक तो वो सारा डेटा इसके पास है, लेकिन LLM को जो हम डेटा भेज रहे हैं वो सिर्फ कितना भेज रहे हैं? एज का भेज रहे हैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ हो, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रैकेट, इसको कहते हैं जेनेरिक्स। इसको कहते हैं जेनेरिक्स। जेनेरिक्स यूज़ होते हैं रन टाइम के ऊपर। किसी को भी हम ये बताते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप का डेटा आ रहा है, वो स्कीमा इसको पास कर देना है। कौन सा? ये रहा हमारा स्कीमा, माय यूज़र डेटा। ना भी करें तब भी ठीक है, करें तो अच्छी प्रैक्टिस है। इसका क्या असर होता है वो बता देता हूँ। ये कहाँ पे है? माय यूज़र है, माय यूज़र डेटा के अंदर माय यूज़र। तो यहाँ पे हम आते हैं और देखो कोड बढ़ रहा है, परेशानी भी बढ़ रही है, लेकिन हमारी अभी फ़िलहाल कमज़ोरी है, टाइम कम है, इस वजह से हम उसको स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहे। माय यूज़र डेटा डॉट माय यूज़र, इंपोर्ट किया माय यूज़र। ये क्या था? हमारा स्कीमा, जिसके ज़रिए हमने क्लास बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, इसको हम पास कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ही मैंने इसको पास किया, देखो एज का कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सजेशन भी आ सकती है मुझे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर एज है, इसके अंदर ईमेल है, और इसके अंदर ऊपर नेम भी कहीं ये दे रहा होगा। तो हमने जब उसको स्कीमा पास कर दिया तो इससे ये पता चल गया कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। इसको लिखें एक बार, आप भी अपने पास एक टूल बनाएं और जो आप चाहते हैं वो यूज़र का डेटा पास करें। तो इससे हमें एक यूज़ केस ये समझ में आया कि अगर हम कहीं से डेटा को फेच कर रहे हैं और वो फेच करने के बाद जब रनर को पास कर रहे हैं, तो उसको पास करते ही हम उस डेटा को टूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास एम्प्लॉय की बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, अब उसके अंदर 10,000 एम्प्लॉय हैं। अब 10,000 एम्प्लॉय है, उसका डेटा जो है आपने पास कर दिया रनर के अंदर। अब उसके अंदर आप मुख्तलिफ टूल बना के उस पर फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, उसकी क्यूरी बना सकते हैं, उसका कुछ भी बना सकते हैं। तो ये यूज़ केस होता है कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने का। और भी हैं जो सर अनिक से भी अभी हम पूछ लेंगे और एक उनका भी ओपिनियन ले लेंगे कि इसको किस तरह से आप देखते हैं। तो आप एक जल्दी से टूल बनाएं और उस टूल के अंदर यूज़र एज डाल दें, चाहे ईमेल भी डाल दें कि भाई मुझे फ़लाँ यूज़र की ईमेल बता दें,